उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये फिर से कॉम्बिनेशन को लेकर के होने वाली है। ठीक है, यानी नो फैप प्लस मेडिटेशन अट्रैक्शन स्टोरी। और देखा जाए ना, ये मतलब केवल अट्रैक्शन स्टोरी ही नहीं होने वाली, इसमें सब कुछ है। क्योंकि देखो, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ जैसे नो फैप आप कर रहे हैं, मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं तो सिर्फ आपको अट्रैक्शन से रिलेटेड ही रिजल्ट्स वगैरह मिलते हैं। अरे ना, ये तो मतलब ये मान करके चलो, ये तो थोड़े बहुत बेनिफिट्स है, और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। कहीं आपकी पर्सनैलिटी वो अट्रैक्टिव होती है, कहीं आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ तेज़ी से होती है, कहीं आपके गोल्स वगैरह वो तेज़ी से पूरे होने लगते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो आज की जो ये स्टोरी है ना, बेसिकली ये एक्सपीरियंस है, ये बिल्कुल सेम सभी चीज़ों को लेकर के होने वाला है। ठीक है, जो कि एक दोस्त ने ना नॉर्मली आज से कुछ टाइम पहले शेयर किया था। ठीक है, तो अभी इनके एक्सपीरियंस को आप ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि एक्चुअली में नो फैप और मेडिटेशन वगैरह अपने आप में कितनी पावरफुल है। और ये जो है ना कि आपकी पर्सनैलिटी को उसमें तो अट्रैक्टिव बनाते ही बनाते हैं, साथ में आपके गोल्स वगैरह को उन्हें तेज़ी से अचीव करने में आपकी कितनी ज़्यादा मदद करते हैं। तो अब जो है ना कि मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए एक दोस्त का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जो कि इन्होंने ना नॉर्मली आज से काफ़ी टाइम पहले शेयर किया था। ठीक है, तो अब जो है ना कि मैं डायरेक्ट इनके एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ। तो देखो, क्या था कि इन्होंने ना बेसिकली जैसे नो फैप और मेडिटेशन वगैरह करना शुरू किया था। पीछे का मोटिव पता क्या था? ये नहीं था कि अट्रैक्शन वगैरह, अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव वगैरह बनाना। अरे ना, पीछे था मोटिव ये कि इन्हें ना बेसिकली एग्जाम क्लियर करना था, एसएससी का एग्जाम वगैरह था, तो वो इन्हें क्लियर वगैरह करना था। ठीक है, तो उसी की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, उसी की प्रिपरेशन के लिए कि तेज़ी से क्लियर वगैरह हो। ठीक है, तेज़ी से मतलब सब चीज़ें हो, इस तरीके से आप बोल सकते हो, और इन चीज़ों में हेल्प वगैरह मिले, तो इसलिए इन्होंने बेसिकली नो फैप का और मेडिटेशन का सहारा लिया था, ना कि इसके लिए अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, इन्होंने तो सिर्फ इसलिए ये चीज़ें करनी शुरू की थी कि जिससे ये अपने गोल को तेज़ी से अचीव कर सके, तेज़ी से वो एग्ज़ाम वगैरह वो क्लियर कर सके। ठीक है, तो पहले क्या था कि जैसे ना इन्होंने मतलब मेडिटेशन तो ऑलरेडी से इन पे आता था। ठीक है, इन्होंने सीख लिया था पहले से ही। ठीक है, मतलब थोड़े ही टाइम पहले सीख लिया था, अपना नॉर्मली 2-3 मंथ पहले ही सीख लिया था, इस तरीके से आप मान करके चलो। और जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व वगैरह थे, ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं मेडिटेशन की मदद से ये सब चीज़ें भी कम हो चुकी थी। ठीक है, तो फिर क्या था, इन्होंने नॉर्मली टारगेट वगैरह बनाया था कि हाँ, मुझे जो है ना कि पूरे मतलब ये मान करके चलो कि 1 साल तक, यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, इन्होंने ना 1 साल तक नो फैप मेडिटेशन किया, बिना एक भी दिन मिस किए। ठीक है, और पीछे का मोटिव बस यही था कि हाँ, बस मुझे ये एग्ज़ाम वगैरह क्लियर करना है। ठीक है, और ये चीज़ें मदद करेगी तो ये चीज़ें भी मुझे करनी है, तो इसलिए इन्होंने बेसिकली करना शुरू किया था। तो थोड़ा बहुत शुरू में प्रॉब्लम हुई, लेकिन जैसे इन्होंने पहला पहला मंथ क्रैक, मतलब पहला मंथ वो हुआ नो फैप का मेडिटेशन का, तो उसमें इन्हें काफ़ी ज़्यादा बेटर फील हुआ। पढ़ाई वगैरह पे उस पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान वगैरह अच्छी तरीके से लगने लगा। तो इसी तरीके से फिर इनकी जर्नी शुरुआत हुई। ठीक है, तो पहले 1 मंथ हुआ कंप्लीट, अट्रैक्शन वगैरह तो कुछ मिला नहीं। दूसरे मंथ क्या था, हल्का फुल्का अट्रैक्शन वगैरह मिला, लेकिन इनका फोकस बिल्कुल भी अट्रैक्शन की तरफ नहीं था, बिल्कुल भी अट्रैक्शन की तरफ। ठीक है, तीसरे मंथ क्या था, बेसिकली जैसे ये अपना पढ़ाई वगैरह कर ही रहे थे, और अब तो क्या था कि टाइम धीरे धीरे बढ़ा करके 10 घंटे तक भी इन्होंने कर दिया था, यानी ये दिन में 10-10 घंटे भी पढ़ने लगे थे। ठीक है, एग्जाम की तैयारी करने लगे थे, और वो भी बिना थके, यानी बिल्कुल पढ़ाई में पूरी तरीके से डूब चुके थे, मन पूरी तरीके से लगने लगा था। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हो, और वो भी बिना थके, मतलब अपना आप ही, वरना पहले नहीं कुछ पढ़ा पूढ़ा जाता था इनसे मुश्किल से 2 घंटे 3 घंटे इस तरीके से मान करके चलो। लेकिन अब क्या था कि दिन में 8-8 10-10 घंटे बड़े आराम से पढ़ने लगे थे। तो जैसे क्या था कि जब 2 मंथ कंप्लीट हुए, फिर तीसरा मंथ भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ था। ठीक है, और तीसरे मंथ के ना आखिर के टाइम में, ठीक है, ये मान करके चलो कि जैसे इनका नॉर्मली शादी वगैरह में जाना हुआ था ना, तो तब तक ना 3 मंथ के अंदर इनकी पर्सनैलिटी वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुकी थी। अब ऐसा नहीं था कि इनकी गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं थी, कभी पहले रह मतलब थी, पहले रह चुकी थी। ठीक है, और वो भी इन्होंने काफ़ी मेहनत वगैरह कर करके बनाया था। लेकिन अब इनका गोल ना, मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, वो गर्ल नहीं था, वो एग्जाम क्लियर करना था। ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे तीसरे मंथ के आखिर में जब ये चीज़ें कर रहे थे, तो शादी में जैसे नॉर्मली जाना हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पे भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन वगैरह मिल रहा था, और एक लड़की ने ना खुद, ठीक है, इनसे इनका नंबर वगैरह भी मांगा था शादी वगैरह में। लेकिन इन्होंने ना साफ मना कर दिया था कि ना, मुझे अभी इन चीज़ों में इंटरेस्ट वगैरह नहीं। ठीक है, मुझे मतलब अपनी गोल्स वगैरह अचीव करने, इस तरीके से आप मान करके चलो। यहाँ तक कि उस लड़की ने ना इन्हें फ्रेंड बनने के लिए भी बोला था कि चलो फ्रेंड तो बन ही सकते हो, लेकिन ये अपने गोल से ना डाइवर्ट नहीं होना चाहते थे। ठीक है, तो जिस वजह से क्या था, इन्होंने नॉर्मली ना उसे मना वगैरह ही कर दिया। ठीक है, देख रहे हैं आप,
तो तीसरे मंथ इस तरीके से हुआ। फिर चौथा मंथ भी हुआ कंप्लीट, जहाँ पे ये कोचिंग सेंटर में अपना तैयारी वगैरह कर रहे थे, वहाँ पे भी इन्हें काफ़ी अटेंशन मिल रही थी, काफ़ी अट्रैक्शन वगैरह मिल रहा था लड़कियों वगैरह का, ठीक है। कुछ इस तरीके से इनसे पर्सनली बातचीत वगैरह भी करती रहती थी, लेकिन ये टोटली इग्नोर वगैरह करते रहते थे, ठीक है। पाँचवें मंथ क्या हुआ, नॉर्मली पाँचवें मंथ भी ये मान करके चलो आप कोई शादी यकीन नहीं होगा, ठीक है, कि वहीं की मतलब ये मान करके चलो वहीं की जहाँ ये तैयारी वगैरह कर रहे थे वहीं की नॉर्मली एक लड़की ने फिर से इन्हें मतलब प्रपोज वगैरह किया। बोला मतलब सिंपल वर्ड में बोलूँ कि इनका नंबर वगैरह मांगा, इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। अट्रैक्शन वगैरह आप देखो किस हद तक बढ़ चुका था, लेकिन इन्होंने वहाँ पे भी मना कर दिया। और वो लड़की तो ना थोड़ा सा इनके पीछे ही पड़ गई थी, ठीक है, मतलब दोस्ती वगैरह करने के लिए इन्होंने वो जगह भी छोड़ दी थी, फिर अपना किसी और जगह तैयारी वगैरह करने लगे थे, ठीक है। फिर सेम वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, वहाँ पे भी अट्रैक्शन वगैरह मिलने लगा था, ठीक है। तो वहाँ पे भी फिर एक लड़की नॉर्मली मतलब इन्हें चेज़ वगैरह करने लगी थी, ठीक है। उस लड़की ने भी इन्हें दोस्ती वगैरह के लिए बोला था, बट इनका जो पूरा का पूरा टोटली गोल था ना वो बस अपने इस पे ही था, एग्ज़ाम वगैरह क्लियर करने में। तो इन्होंने वो एग्ज़ाम वगैरह वहाँ से भी छोड़ा, फिर पढ़ाई वगैरह करना, ठीक है, फिर अपना ऑनलाइन वगैरह ही वो करने लगे कुछ इस तरीके से। और नॉर्मली जो है ना कि पड़ोस में भी काफ़ी अट्रैक्शन वगैरह मिल रहा था, ठीक है। और नॉर्मली और भी जाना जूना हुआ, यानी मान करके चलो दबा करके अट्रैक्शन वगैरह मिला, ठीक है। इन्होंने ना तकरीबन भी 1 साल तक नो फैप मेडिटेशन वगैरह किया, और आप ये देख लो इस 1 साल के अंदर तकरीबन भी ना 7 लड़कियों के इन्हें खुद से प्रपोज वगैरह आए होंगे, ठीक है, खुद से प्रपोज वगैरह। तो इन्होंने प्रपोज वगैरह तो छोड़ो, उन्हें दोस्त वगैरह भी नहीं अपना बनाया, कहीं अपने गोल से भटक ना जाए, ठीक है। और 1 साल तक आते थे, वरना मैं ये बोला ये पता नहीं कितनी गर्लफ्रेंड्स वगैरह बना सकते थे। बहुत अट्रैक्शन देखने को मिला इन्हें, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, ठीक है, क्योंकि ये नो फैप मेडिटेशन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे थे, बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो 1 साल के अंदर फिर क्या हुआ, जैसे वो एग्ज़ाम वगैरह हुआ वो अच्छा भी गया, और कुल मिला करके क्या हुआ, वो एग्ज़ाम वगैरह इन्होंने क्लियर वगैरह वो भी कर दिया। समझे मैंने क्या बोला, यानी इस 1 साल के अंदर 1 साल तक इन्होंने अच्छी तरीके से नो फैप किया, मेडिटेशन वगैरह किया, और अट्रैक्शन तो इन्हें जो इतना ज़बरदस्त देखने को मिला, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। और जैसे ही जो है ना कि इनका नॉर्मली जब एग्ज़ाम वगैरह गया, एग्ज़ाम वगैरह क्लियर वगैरह हो गया, ठीक है, तो तब बेसिकली ये अपना एक लड़के के साथ रिलेशनशिप वगैरह में आ गए। यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, इन्होंने 1 साल से 2 मंथ ऊपर ही नो फैप वगैरह फॉलो किया, नो फैप किया, और अच्छी तरीके से मेडिटेशन वो भी किया, ठीक है। और एग्ज़ाम क्लियर होने तक इन्होंने ना बिल्कुल भी लड़कियों वगैरह पे ध्यान नहीं दिया, और इन चीज़ों ने ना इनकी बहुत ज़्यादा मदद की, बहुत ज़्यादा मदद। यानी ये मान करके चलो कुछ ही टाइम के अंदर ना इनकी फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे ही जा चुकी थी, नो फैप की मदद से, मेडिटेशन की मदद से। सब चीज़ें बड़ी तेज़ी से समझ में आ रही थी, ठीक है। पर्सनैलिटी वो भी धीरे धीरे काफ़ी अट्रैक्टिव बनती जा रही थी। लोग मतलब ये मान करके चलो मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट वगैरह हो रहे थे। ये खुद बोलते हैं कि अगर ये खुद चाहते ना तो पता नहीं कितनी गर्लफ्रेंड्स वगैरह बना सकते थे इस 1 साल के अंदर, ठीक है। लेकिन इनका गोल ये था ही नहीं। इन्होंने लड़कियों ने ना खुद बोला कि चलो दोस्त तो बन ही जाते हैं, लेकिन इन्होंने दोस्ती के लिए भी मना कर दिया था, ठीक है। यहाँ तक कि अपने जो अकाउंट्स वगैरह थे ना, मतलब इस यही सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह, उन्हें भी ब्लॉक वगैरह कर दिया था, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप मान करके चलो, मतलब उन्हें भी डिलीट वगैरह कर दिया था। यानी 1 साल तक ये बस अपने ही जोन में रहे, नो फैप करते रहे, मेडिटेशन करते रहे, दबा करके अट्रैक्शन वगैरह मिलता रहा, ठीक है, लेकिन फिर भी अपने गोल पे पूरी तरीके से फोकस्ड रहे। और 1 साल के अंदर जो ये एसएससी का एग्ज़ाम वगैरह था वो मेरे याद नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले की बात होगी ना, तो वो एग्ज़ाम वगैरह भी क्लियर कर दिया। और फिर नॉर्मली आने वाले जैसे 2 मंथ के अंदर ही, ठीक है, यानी मैं अगर सिंपल वर्ड में बोलूँ, फिर से इन्हें एक और लड़की का अट्रैक्शन वगैरह मिला था, ठीक है। नॉर्मली शादी वगैरह में गए थे, तब तक इनका एग्ज़ाम वगैरह वो क्लियर हो चुका था। तो उस लड़की का भी इन्हें अट्रैक्शन वगैरह मिला था वहाँ पे, तो बल्कि जैसे नॉर्मली शादी वगैरह में गए थे ना, वहाँ और भी 2-3 लड़कियों का मिल रहा था इन्हें अट्रैक्शन वगैरह। लेकिन एक का जैसे नॉर्मली मिला, वो इन्हें पसंद वगैरह भी आई, तो उसके साथ ये फिर अपना रिलेशनशिप वगैरह में उसमें भी आ गए, ठीक है। बाकी थोड़ा सा आप पावर देखो इन सब चीज़ों की, ठीक है। यानी ये मान करके चलो 1 साल तक इन्होंने ये सब चीज़ें की, नो फैप किया, ठीक है, अच्छी तरीके से मेडिटेशन वगैरह किया, और इन्होंने इनकी इतनी ज़्यादा मदद करी, बहुत ज़्यादा तेज़ी से, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह को भी तेज़ी से पूरा करने में, ठीक है। क्योंकि बस ये क्या कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, अपना नो फैप और मेडिटेशन कर रहे थे, और बस मैनिफेस्ट कर रहे थे बार बार कि हाँ ये जॉब बस मुझे मिल चुकी है, ये गोल मेरा अचीव हो चुका है। इन्होंने पूरा फोकस्ड रखा, और नो फैप और मेडिटेशन इस लेवल तक आपका फोकस्ड बढ़ा देता है कि इन दोनों की मदद से ना आप अपने बड़े से बड़े गोल को भी अचीव कर सकते हो।
जो कि इन्होंने नॉर्मली की, अपनी मनपसंद एसएससी की जॉब वगैरह वो क्लियर की, ठीक है, और अपना जॉब वगैरह वो ले ली, ठीक है। और जहाँ ही 1 साल से 1-2 मंथ ऊपर हुआ तो फिर अपना जो है नहीं कि मतलब एक लड़की वगैरह का फिर से अट्रैक्शन वगैरह मिला। जैसे बताया मैंने, नॉर्मली शादी में मिला तो और भी था, लेकिन उसका मिला तो उसे अपना नॉर्मली गर्लफ्रेंड वगैरह बना लिया, ठीक है। तो आप पावर देखो इन सब चीज़ों की, यानी इनके फोकस को बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पे ले गई थी ये चीज़ें, मेडिटेशन, नो फैप वगैरह, जिस वजह से क्या था, जबकि इनके दोस्त वगैरह भी इनसे मान करके चलो पहले से ही तैयारी वगैरह कर रहे थे, लेकिन उनका क्लियर नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने ना अच्छी तरीके से तैयारी कर करके की तो थी इन्होंने पहले भी थोड़ी बहुत ही, लेकिन असली में जब इन्होंने सीरियस लिया, ठीक है, नो फैप किया, मेडिटेशन वगैरह किया और अपनी तैयारी को, प्रिपरेशन को बिल्कुल सीरियस लिया, तो 1 साल के अंदर इन्होंने गवर्नमेंट जॉब ले ली, ठीक है, एसएससी की, वो मेरे याद नहीं कौन सी। तो देख लो आप, पावर देखो इन सब चीज़ों की। सच में नो फैप हो गया, आपका मेडिटेशन वगैरह हो गया, बहुत हेल्प करते हैं भाई चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में, तेज़ी से मैनिफेस्ट करने में, तेज़ी से आपके गोल्स को अचीव करने में, ठीक है। वरना आप ये देख लो, ये नॉर्मली ना तो इनका पढ़ाई वगैरह में मन लगता था, ना फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर अच्छी थी, दिन में मुश्किल से 3 घंटे भी मुश्किल से नहीं पढ़ पाते थे, ठीक है, इस तरीके से आप मान करके चलो। और इन्होंने फिर नो फैप किया, मेडिटेशन किया, तो जो इनके दोस्त थे जो काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन वगैरह कर रहे थे, उन पे एग्ज़ाम वगैरह क्लियर हुआ नहीं, लेकिन इन्होंने एग्ज़ाम वगैरह वो भी क्लियर कर दिया, ठीक है। और अट्रैक्शन वगैरह वो तो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल, और पर्सनैलिटी वो तो हद से ज़्यादा अट्रैक्टिव वगैरह हो ही चुकी थी, ठीक है। नहीं मान करके चलो, बहुत अट्रैक्शन मिला भाई, बहुत अट्रैक्शन, ठीक है। 7 से 8 लड़कियों के तो इन्होंने प्रपोज वगैरह भी आए, ठीक है, सामने से चल करके, ठीक है। और भी पता नहीं कितनी इन पे, मतलब ये मान करके चलो और भी कितने वो हुए, ठीक है, सीन वगैरह हुए दोस्ती वगैरह से रिलेटेड, जैसे नॉर्मली मिलना जुलना के चलो दोस्त तो बन जाते हैं, ये तो वो भी इन्होंने मना किया। और 7-8 लड़कियों के तो इन पे प्रपोज वगैरह है, वो भी डायरेक्ट इन्होंने मना वगैरह किए, ठीक है। तो देख लो, ये होती है पावर मेडिटेशन की और नो फैप की। इन्होंने 1 साल तक किया और पूरा फोकस्ड रखा अपने आप को, ठीक है। तो इससे ये चीज़ निकल करके आती है कि सच में जब आप मतलब कोई गोल्स वगैरह अगर अचीव करना चाहो ना, तो नो फैप मेडिटेशन आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है, बहुत ज़्यादा मदद, ठीक है। तो ये बेसिकली एक इनका एक्सपीरियंस था। अट्रैक्शन भी बोल सकते हो, इन्हें ये मान करके चलो लगभग हर चीज़ें मिली 1 साल के अंदर, पता नहीं कितनी चीज़ें मैनिफेस्ट वगैरह हुई, ठीक है, ना चाहते हुए भी। और पर्सनैलिटी तो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पे चलेगी, पता नहीं कितना अट्रैक्शन वगैरह वगैरह मिला, ठीक है। वो बात अलग है कि इन्होंने सब अवॉइड वगैरह किया, ठीक है, वरना पता नहीं इनकी कितनी लड़कियां दोस्त बन चुकी होती, कितनी गर्लफ्रेंड वगैरह बन चुकी होती, लेकिन कुछ ध्यान वगैरह नहीं दिया, सिर्फ अपने गोल पे अड़े रहे और गोल वगैरह अपना पूरा कर भी लिया, ठीक है। तो देख लो, ये होती है पावर नो फैप की, मेडिटेशन की, साथ में मतलब साथ में आप ये भी बोल सकते हो कि फोकस्ड की, ठीक है, कि अपने गोल पे बिल्कुल फोकस्ड रहे और जो इनका गोल था वो अचीव वगैरह कर भी लिया, ठीक है। तो देख लो, ये होती है पावर इन सब चीज़ों की। तो उम्मीद है ये एक इनका छोटा सा एक्सपीरियंस था जो इन्होंने मेरे साथ काफ़ी टाइम पहले शेयर किया था और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ठीक है। तो देख लो, आप पावर देखो इन सब चीज़ों की। बाकी अगर आपका भी कुछ क्वेश्चन हो या कुछ एक्सपीरियंस वगैरह हो जो आप शेयर करना चाहते हो, तो कर सकते हो, कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है, नंबर भी आ रहा होगा, इंस्टाग्राम आईडी भी आ रही होगी, ठीक है। डायरेक्ट इंस्टा पे मतलब डायरेक्ट शेयर वगैरह कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।